हमारे साथ ईश्वरदास जी महाराज जी भी हैं। आप तो गाय को लिए इतना समर्पित हैं, इतना कार्य करते हैं। महाराज जी, आज की स्थिति में अगर आप देखें, जो जातियों का ये जो भेदभाव है, इसे खत्म करने के प्रयास संतों ने हमेशा किए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि आज भी जातियों में बांटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जातियों में बंटे। इससे लेकर आप क्या सोचते हैं? और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर जो धार्मिक पर्यटन है, उससे लेकर आप क्या सोचते हैं? संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 10 चैनल को, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा कार्य ये नेटवर्क 10 चैनल कर रहा है। तो संजय जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप 5वीं संत संसद कर रहे हैं। रही बात हमारे संतों की जो परंपरा है और हमारे जगत गुरु आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की वाणी है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय स्वहरि की हुई। तो ऐसे हमारे आचार्यों की परंपराएं रही है कि कोई जाति की बात नहीं उन्होंने कहा, और सभी को, चाहे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी हों, अगर वो चाहते तो अपने मठों को एक ही प्रदेश में स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 4 दिशाओं में हमारे पीठों को स्थापित किया। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय संस्कृति और भारत के लोग एक दूसरे की भाषा को, वहाँ की प्रकृति को, वहाँ के वातावरण को समझें और बंद के रहें, एक सूत्र में बंद के रहें। तो ऐसा हमारे आचार्यों का प्रयास रहा। रही आज पर्यटन की बात, पर्यटन का हम लोग को देखने में मिल रहा है कि जहां आज केदारनाथ की बात हो रही है, जहां पूरे साल में लोग जाते थे दर्शन करने के लिए, तो 2 से 2.5 लाख लोग ही जा पाते थे, 1.25 लाख लोग जा पाते थे। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक हर तीर्थों के ऊपर उनकी दृष्टि गई, कैरिडोर बनाया उन्होंने विश्वनाथ जी का, और जहाँ की पूरब में त्रिपुरा कोई जाता नहीं था, माता त्रिपुर सुंदरी का भी बहुत बड़ा कैरिडोर, महाकालू जैन। तो आज लाखों लाख लोग, अभी पट खुले हुए अभी पूरे महीने दिन भी नहीं हुए हैं, लगभग 3 लाख से ऊपर लोग केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके। और युवा पीढ़ी जो है हमारी, जो वहां ऐसी लगातार जा रही है हर देश के कोने कोने से, तो पर्यटन के साथ साथ में केवल उत्तराखंड की एक बहुत इकोनॉमी में बहुत बड़ा सहयोग जो मिल रहा है, तो तीर्थों को हम तीर्थत्व भी बचाएं और पर्यटन के साथ साथ दोनों का समन्वय बना रहे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं। तो पर्यटन से जहां तीर्थत्व की भी रक्षा हो, बहुत ऐसी कुछ कमियां हैं, कहने में कोई संकोच नहीं है, उसको भी सरकार ध्यान में रखते हुए, और वहां पूरे जैसे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, 36 राज्य में, चाहे वो पूर्वांचल के राज्य हो, तो पर्यटक बढ़े हैं और धार्मिक क्षेत्र में लोग बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से संस्कार मिलेगा। क्यों? अच्छा, आप महाराज जी सहमत हैं कि जो संत हैं वो वास्तव में जो भारतीय संस्कार हैं उनको पुनर्जीवित कर सकते हैं, जो आज हम देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी उससे दूर हो रही है? मैं कहा न कि संत का जीवन तो संस्कारित है ही, वो हमेशा संस्कार देते हैं। चाहे जो भी आश्रम पद्धति, आपने एक प्रश्न किया था कि क्या संतों को लोग, आश्रमों को लोग समझते हैं कि केवल आए और गए, बाबा जी को दान दे दिए। आज भी हमारे देश में बहुत ऐसी संस्थान हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो उनके नाम पर श्री रामकृष्ण मिशन है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ी संस्था है। बिल्कुल, परमानंद जी के अस्पताल आज भी हमारे संत परमानंद जी के नाम से कई ऐसे हैं। तो बहुत ऐसी हमारी संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां खड़ी की है, चाहे स्वामी नारायण हो, अपने हमारे शंकराचार्य जी का हो, तो बड़े बड़े, चाहे रामानंद संप्रदाय का हो, रामानुजाचार्य जी का हो, तो सारी संप्रदाय के लोग, संतों को तो गुरुकुल परंपरा रही है कि जो वहां भी मठ हो, गौ की रक्षा हो, विद्यालय हो, संस्कार हो, तो संस्कार के मूल तो संत ही है देश में। आज भी भारतीय संस्कृति बची है, बच्चों में संस्कार हैं, जो लोग समाज संतों से जुड़े हुए हैं,
आज भी उनके बच्चे और अपेक्षाकृत अगर आप देखेंगे तो उस बच्चियों में संस्कार है, लौ जिहाद से बचे हुए हैं, जो परिवार संतों से जुड़ा हुआ है, मठ मंदिरों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जुड़े तो रहना ही चाहिए। एक और बात है, ये बहुत लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो धार्मिक पर्यटन को लेकर बहुत काम करते नजर आ रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? ये तो उदाहरण है, चाहे आप देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, विश्वनाथ जी का देख लीजिए, और कई ऐसे हैं, आप मथुरा को देख लीजिए, वृंदावन को देख लीजिए, ब्रज क्षेत्र को देख लीजिए, जितना विकास, क्योंकि मुख्यमंत्री, कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या जाने में डरते थे, लेकिन आज स्थिति है कि कोई ऐसा महीना न हो जिस महीने में रामलला का और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने, संतों से विचार विमर्श करने के लिए न जाते हों। 2-2, 3-3 बार ऐसा होता है कि महीने में 4 बार भी मुख्यमंत्री अयोध्या की पावन नगरी में भगवान के दर्शन और वहां की व्यवस्था देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये देश के लिए पहला एक उदाहरण है कि ऐसा हमारे देश में एक राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का ऐसा मुख्यमंत्री है, संत है, जो परंपरा से ही, संत परंपरा से, चाहे देश की स्वतंत्रता संग्राम में उस पीठ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और निश्चित रूप से क्योंकि राम जन्मभूमि के बहुत बड़ा आंदोलन में सहयोग करने वाले प्रथम अगर राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हुए तो परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी रहे। तो और सब संतों को एक श्रेय में जोड़ने का अगर श्रेय है तो पूज्य बड़े महाराज श्री का है, उनसे बड़े बाबा दिग्विजय नाथ जी का है। तो सारे वो परंपरा तो गोरक्ष पीठ है, और गायों के लिए भी जो योगी जी ने इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, देखिए बहुत टीका टिप्पणी कोई भी कर सकता है, हाँ, लेकिन बहुत बड़ा कार्य कह रहे हैं कि गायों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, एक संत को ये लगातार तो हम उदाहरण एक मुहिम चलाए हुए हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 2014 से पहले ऐसे राज्यों की स्थिति थी, पूरे देश की बता रहा हूँ, क्योंकि श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला वर्तमान में 35,000 गौवंश की सेवा कर रही है, और 2011 में हरिद्वार में गंडी खाता में स्थापना हुई। उस समय केवल सरकार 3 रुपया 50 पैसे देती थी, कितना मतलब एक गाय का अपमान ही कहा जाएगा। लेकिन आज वही सरकार, उत्तराखंड की सरकार, भारत में सबसे बड़ा योगदान दे रही है, प्रति 80 रुपये गायों को दे रही है, और जो उत्तर प्रदेश में मात्र केवल लगभग 4 करोड़ रुपया बजट होता था उत्तर प्रदेश का, सोचिए कि किसी को मिलता था, नहीं मिलता था। आज कम से कम 50 रुपया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गायों के लिए, भरण पोषण के लिए सहयोग कर रहे हैं। और यही नहीं, उनकी बहुत बड़ी पहल है, लेकिन नीचे के लोग कुछ गलतियां कर दे, इसलिए ये हम मुख्यमंत्री के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान में आपको लगता है कि उसके पीछे भी कुछ हाँ, लोग लगे हैं बदनाम लगे हैं, करने के लिए, बदनाम करने के लिए। लेकिन जिस तरह से वो अपनी राजनीति देख रहे हैं, करके वोट की राजनीति है, समाज को बांटने की राजनीति है। आज जिस तरह से पूरे समाज को एक सूत्र में, समाज को बांटने का, आज देश के प्रधानमंत्री ने पीएम योजना जो चल रही है, आवासीय पीएम योजना, सबसे बड़ा अगर किसी को लाभ मिल रहा है तो हमारे अन्य लोगों को मिल रहा है, हिंदुओं को नहीं मिल रहा है। खुले मैं कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा अन्य भी अगर ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा वो ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो काम सरकारें कर रही है अपेक्षाकृत सामान्य रूप से कर रही है। उसने तो अभी कोई ना कहा कि केवल हम हिंदुओं को मुफ्त भोजन अन्न देंगे, सबको दे रहे हैं, गैस सिलेंडर सबको दे रहे हैं, आवास सबको दे रहे हैं, तो कहीं भेदभाव दिख तो नहीं रहा है। लेकिन कोई षड्यंत्र के तहत कोई बात कर दे। रही एकता की बात, हिंदुओं ने एकता अभी बंगाल में आपको दिखाया कि बंगाल की क्या स्थिति थी, कोई सोच नहीं सकता था। निश्चित रूप से सर्व समाज के लोगों ने, कोई एक नहीं कि ब्राह्मण कोई अलग वोट दिया हो और क्षत्रिय अलग दिया हो, ब्राह्मण अलग दिए हो और लोग अलग दिए हों, सभी लोगों ने सनातन की रक्षा के लिए, जहां गौवध होता था, घुसपैठी लौ जिहाद होता था, उसको समाप्त करने का अगर कोई कार्य किया है तो हमारे सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर के सनातन धर्म को, एक राज्य को बचाने के, एक राष्ट्र को बचाने के लिए काम किया है।